आप देख रहे हैं रविवार 10 बजे। मैं अभिसार शर्मा। तो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। सिर्फ 2 दिन बाद महाराष्ट्र की जनता सत्ता के इस महायुद्ध पर अपना फैसला सुना देगी। लेकिन इस चुनाव में मुकाबले की तस्वीर कैसी होगी, इसका अंदाजा चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियों के तेवर और उनकी रणनीति को देखकर लगाया जा सकता है। आज हम इस मुकाबले की इस तस्वीर का एक खाका बुनने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ठाकरे खानदान की जंग सबसे ज्यादा चर्चा में रही। आखिर ये मुकाबले की कौन सी तस्वीर पेश करती है? महाराष्ट्र के महाभारत के आखिरी दौर में आखिरकार बूढ़े हो चले चाचा को भतीजे के सामने मोर्चे पर आना ही पड़ा। सक्रिय सियासत से एक तरह से संन्यास ले चुके बाल ठाकरे ने पुत्रमोह में एक बार फिर से हथियार उठा लिया। खराब सेहत की वजह से बाला साहेब अब पहले की तरह रैलियां तो नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने वीडियो सीडी के जरिए जनता को पैगाम भेजा। और इस पैगाम में अगर निशाने पर कोई सबसे ज्यादा था तो वो था खुद उनका भतीजा और एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे। खुद को मराठी मानुष का अकेला झंडा बरदार बताने वाले राज को आईना दिखाने में बाला साहेब ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। मान शिवसेनेने दिला ना, कोणी दिला? मग मराठीचं महत्व आम्हाला काय सांगतं? मला काय सांगताय? बरं, मी तुमचा बाप आहे, बाप। बाल ठाकरे ने तो यहां तक कह दिया कि राज ठाकरे मराठियों के घरों को मल्टी स्टोरी टावर में तब्दील करने की बात सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो खुद एक बिल्डर है और उसे सिर्फ अपना कारोबार और फायदा दिखाई देता है। बिल्डरचा धंदा यांचा आहे, म्हणजे जो उद्या टावर बांधला त्यांची पहिली कमाई त्यांना लोकांना घरं मिळतेली गोष्ट मिळाली। पण शेवटी डाव कसा? आम्ही टावर्स बांधू। आता याच्यामध्ये आपुलकी, मतलबीपणा, स्वार्थ काही नाही। फक्त आम्हीच फक्त बडवूंजे आणि टपलेले मराठी मतांवर, मराठी माणसांसाठी नाही, हे प्रचार करतात। चुनावी महाभारत में जब चाचा ने मोर्चा खोल ही दिया था तो भतीजा भला कब तक लिहाज करता। राज ठाकरे ने चारों इशारों में ही कह दिया कि मराठी वोट को एमएनएस के पक्ष में गोलबंद होते देख कई लोगों के सीने पर सांप लौट रहे हैं। बाल ठाकरे के क्लिक में खुद को जिन्ना कहे जाने का जवाब भी राज ने कुछ इस अंदाज में दिया की आम्ही मराठी करत होतो तर लोकांनी आमच्या हातात सत्ता नाही दिली। आम्ही ज्याला हिंदुत्वाकडे वळलो त्याला आमच्या लोकांनी हातात सत्ता दिली। बरोबर आहे? आता परत काय मग यू टर्न मारलाय? क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके वोट तोड़ रहे हैं। प्रश्न असा आहे, मला मिळालेली मतं हा मराठी माणसाचा प्रेम नाही, मला मिळालेली जी मतं आहेत या मतांवरचा डोळा आहे की अरे एकत्र इतका मराठी माणूस एकत्र येतो आणि मतदान करतो। महाराष्ट्र के महासमर में मराठी वोट किस तरह गोलबंद होंगे ये तो नतीजों के सामने आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि चुनाव में शिवसेना मराठी मानुष के मुद्दे पर एमएनएस के आक्रामक रुख को नजरअंदाज करने की गलती दोहराना नहीं चाहती। राहुल महाजनी के साथ आरिश चंद्रा, मुंबई आज तक।